बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम। दोस्तों, कुछ अहम डेवलपमेंट्स आप तक पहुंचानी है। GHQ रावलपिंडी में 2 आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। इसके साथ आपको बताना है कि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने हैरान कुन रद्द अमल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफ़ों के मामले पर इन्होंने हैरान कुन रद्द अमल दिया है और इनके जो इलेक्शन कमीशन के तर्जमान हैं वो मैदान में उतर आए हैं और इस वक्त PDM की वो एक हिसाब से B टीम का किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं जनाबे वाला फैसल वार्डा ने आज़म सवाती के ख़िलाफ़ इंतहाई गलीज़ किस्म की, घटिया किस्म की, गंदी किस्म की मुहिम का आगाज़ कर दिया है और अब मामलात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और इमरान खान साहब के सब्र का पैमाना भी लबरेज होता जा रहा है। और आपको बताऊं कि अब से चंद मिनट पहले इस्लाम के ठेकेदार जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब के बारे में इंतहाई घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है जो कि उनको ज़ेब नहीं देती। आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अफवाज के मौजूदा सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर कल अपना ओहदा छोड़ देना है। वो जनरल आसम मनीर साहब को वो छड़ी जो कि पाकिस्तान की फ़ौज की कमान संभालने वाले को वो छड़ी दी जाती है, वो छड़ी अपने हाथों से आसम मनीर साहब को सौंपेंगे जो 6 साल पहले जनरल राहील शरीफ साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को दी थी। अब एक जानिब तो इंतहाई अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका हवाल आपके सामने रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील करने या फिर इसमें इस्तीफ़ा देने के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आप तक पहुंचानी है। एक जानिब तो इमरान खान साहब ने पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील करने के लिए जनाब इजलास तलब कर लिया है और फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर के ऊपर बयान देते हुए कहा है कि सीनियर लीडरशिप का इजलास आज तलब किया गया है। पंजाब और KP असम्बलियों की तहलील और सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों से तहलील जो है उनमें से मुस्ताफ़ी होने पर गौर किया जाएगा और इस इजलास में इंतहाई अहम फ़ैसले किए जाएंगे और इस तरह से 64% जो नशिस्तें हैं वो खाली हो जाएंगी। और इसके साथ ही साथ जनाब फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाबी पर PTI को मुबारकबाद हो और उनका ये रेफरेंडम है। यहाँ पर एक जानिब ये सब हो रहा है तो दूसरी जानिब PTI चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से सूबाई असम्बलियों की तहलील के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्दअमल भी सामने आ गया है। वो इलेक्शन कमीशन का रद्दअमल क्या है वो आपको बताता हूँ। इससे पहले मैंने जिक्र किया कि फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्वीट में जो है आज के इजलास का बताया, अहवाल बताया और साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने यह भी बता दिया कि इमरान खान साहब असम्बलियों से इस्तीफ़ों का फ़ैसला जो है वो 2 रोज़ तक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब खान साहब ने ये कहा है कि आम इंतखाबात होंगे या ज़िमनी इलेक्शन, तो इस पर जनाब तर्जमान जो है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि जनाब मुतअल्लिका सूबाई असम्बली का उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन दोबारा करवा देंगे। उन्होंने कहा है जितने भी अरकान मुस्ताफ़ी होंगे, इलेक्शन कमीशन के तर्जमान ने कहा कि 60 रोज़ में दोबारा इलेक्शन करवा देंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सूबाई हल्के में इंतखाबात में तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि अगर एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है। उन्होंने कहा जी हम कानून के पाबंद हैं और साथ ही साथ तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि जी हम फिल फॉर जनरल इलेक्शन नहीं करवा सकते, जिस पे पैसा बड़ा लगता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जनाब बल्दियाती इंतखाबात बड़ा मुश्किल काम था, वो भी हमने किया। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन जो है वो भी मुश्किल है लेकिन फिर भी हम ज़िमनी इंतखाब करवा देंगे और ये भी कहा कि दोबारा इंतखाब पर कम से कम 22.5 अरब का खर्च आएगा। अब एक जानिब आप देखें कि आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। जब इमरान खान साहब ने असम्बली डिज़ोल्व करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया था, कौमी असम्बली की जब इलेक्शन से कौमी असम्बली से जब इमरान खान साहब अपनी सारे MNAs के साथ इस्तीफ़े दे के निकले थे तो तब भी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था जी नहीं हम तो जनरल इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो अब स्टोरी ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान का यानी कि मौजूदा गवर्नमेंट का उनकी B टीम के तौर पर किरदार अदा कर रहा है, वो उनका तर्जमान बना हुआ है।
اب جناب یہ صورتحال جو ہے اب آپ کے سامنے ہے، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور ان کی طرف سے افواج پاکستان کی طرف سے یہی پیغام دیا گیا ہے کہ یہ جی آپ کے سیاسی مسائل ہیں، آپ خود ان کا حل کریں، ہم ان میں عمل دخل نہیں کریں گے۔ اب یہ جو پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے اور معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہیں دوسری جانب چینج آف کمانڈ میں 24 گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آفیشلی اپنے عہدے سے اتر جائیں گے، اور جی ایچ کیو راولپنڈی میں جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ایک اہم کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں جنرل عاصم منیر اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی شریک ہیں، اور انتہائی اہم ٹائم پر یہ کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے، اور تمام لیفٹننٹ جنرل جو ہیں وہ اس کور کمانڈر کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں، اور اس کی صدارت ایک ٹریڈیشن بھی ہے۔ اور نیا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اس کے علاوہ جنرل ساحل شمشاد مرزا صاحب جو ہیں وہ کور کمانڈر پنڈی تھے، وہ بھی اس عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں، اور اب چونکہ وہاں پر بھی انہوں نے نیا بندہ جو ہے لگانا ہے، اور چیف آف جنرل سٹاف جو ہے وہ بھی ایک اہم ترین عہدہ ہے، وہاں پر بھی تعیناتی ہونی ہے، مطلب اہم ترین تعیناتیاں ہونی ہیں، اور نئے چیف جو ہیں وہ تعیناتیاں کریں گے۔ 2016 میں بھی ایک ایسی ہی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی جس کی صدارت جو ہے کی گئی، اور یہ فیئر ویل کانفرنس ہوتی ہے جس میں آؤٹ گوئنگ چیف جو ہیں ان کو باضابطہ طور پر ایک طرح سے کریڈٹ دیا جاتا ہے، خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو ابھی کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہے، اس کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں جو چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی صدارت دونوں چیف جو ہیں، یعنی ایک آؤٹ گوئنگ چیف اور جو دوسرے انکمنگ چیف ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل عاصم منیر صاحب، دونوں اس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے نئے چیف پر بھی اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو پہلے سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ نان پولیٹیکل رہنے کی جو پالیسی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی لیڈرشپ ہے افواج پاکستان کی وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، ماضی میں بہت کچھ غلط بھی ہوا، بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، بہت سی دوریاں پیدا ہوئیں، بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، جس کا بھی قصور تھا، لیکن یہ مسائل ہوئے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ لیکن اب امید ہے یہ چیزیں ختم ہوں گی، اور اب معاملات ایک نئی نوید، ایک نئی خبر لے کر سامنے آئیں گے، کیونکہ ادارے کے بغیر عوام کچھ نہیں ہے، اور عوام کے بغیر ادارہ بھی کچھ نہیں ہے۔ لازم و ملزوم ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے، دونوں دو قالب ہیں، اور اس میں ان دونوں میں دوری نہ ہی ہو تو ملک کے لیے بہتر ہے۔ عوام افواج پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن عوام اگر کسی سے پیار نہیں کرتے تو چند افسران ہیں اداروں میں جن سے عوام نالاں ہیں، ناراض ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔